एक चीज़ आपने नोटिस किया, इस थंबनेल में मैंने एक हवाई जहाज़ लगाया था। उस हवाई जहाज़ का जो पीछे रीज़न है काफ़ी ज़्यादा है, ये इस वीडियो में आपको पता लगेगा। एक चीज़ और गौर करना इस वीडियो में, जो यहाँ पर लिखा मैंने, प्रूफ 1 करोड़ रोड मैप। भाई साहब, ये हाईएस्ट पैकेज की बात नहीं कर रहा हूँ, ये मैं एवरेज पैकेज की बात कर रहा हूँ, और इसका मैं प्रूफ भी आपको दिखाऊंगा। बिकॉज ऐसे हवाई बातें बिल्कुल भी मैं नहीं करता हूँ। बिना प्रूफ का, बिना डेटा का मैं कुछ भी शेयर नहीं करूँगा। तो आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनके JEE में अच्छे स्कोर आया नहीं होगा, जिनके तादाद बहुत ज़्यादा हैं। कितना? लगभग 11 लाख। और इन 11 लाख में से लगभग 7-8 लोग बच्चों को एडमिशन लेना है एटलीस्ट। बहुत सारे बाकी एंट्रेंस दिए हैं, उनमें भी अच्छा नहीं हुआ है। 1-2 का भी रिजल्ट आया नहीं। जिनका रिजल्ट आया उसमें मज़ा नहीं आ रहा है, अच्छा कॉलेज नहीं मिल रहा है आपको। तो इस वीडियो में आपको क्या हेल्प करूँगा, कॉलेज ढूंढने में हेल्प करूँगा। और मेरी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस जो मेरे पास रहा है इतने साल का, वो सारे एक्सपीरियंसेस ये जो देख रहे हैं इसके नीचे और है, वो एक एक चीज़ एक्सप्लेन करके आपको बताऊंगा। भाई इस वीडियो को बना रहा हूँ रात 12 बजे के बाद। अभी टाइम मिला मेरे को इस वीडियो को बनाने के लिए। वीडियो चलेगा बहुत ज़्यादा इन डेप्थ, बिकॉज हवाई बातें करूँगा, समझ में आएगा, आपके हाथ कुछ ना लगेगा भाई। इधर चलेगा इन डेप्थ बातें, दिल थाम के बैठो, सुनो अच्छे से। मैं रात 12 बजे के बाद वीडियो बना सकता हूँ, इतना एनर्जी के साथ आप सुन नहीं सकते। और इतने एफर्ट और इतने पैसे लगाता हूँ यार इस वीडियो को, ऐसे वीडियोज़ को बनाने के लिए, ठीक है। तो भाई वीडियो को लाइक कर दिया करिए, और चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लेना। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको बता देता हूँ, हमारा एक टेलीग्राम चैनल है, उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, उसमें ज्वाइन कर लो। उसमें बहुत अच्छे हम अपडेट्स आपको देते हैं। उसमें 13-14 हज़ार लोग ऑलरेडी ज्वाइन हो चुके हैं, तो उसको पहले ज्वाइन करो। आप में से बहुत सारे लोग जानते हैं मैं 1-to-1 काउंसलिंग सेशन करता हूँ। मेरे बहुत खुशी मिलता है बात करते हुए, और बहुत ही अमेजिंग वेल क्वालिफाइड लोग मेरे पास आते हैं। ऐसा नहीं भाई बाकी लोग भी नहीं आते हैं बहुत तरह के, बट इतने क्वालिफाइड लोग आते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है उनसे बात करते हुए। मतलब जिनके पेरेंट्स डॉक्टर हैं, IITian हैं, ऑफिसर हैं, प्रेसिडेंट ऑफिस से कोई है, कोई बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में काम करता है, कोई डीन है, कोई बड़े ऑफिसर है। बहुत सारे लोग मेरे पास आते हैं, और मेरे जैसे फैमिली से जो बच्चे हैं वो भी आते हैं। मतलब कोई पढ़े लिखे नहीं भाई, ये खुद ही जो करना है करो, ये भी बच्चे मेरे पास आते हैं। उनको एक बात का जरूर हेल्प मिलता है, गलत स्टेप उठाने से वो बच जाते हैं, ताकि बाद में उनको रिग्रेट फील ना हो। हालांकि उसका डिटेल बात करूंगा, लेकिन पहले से ही आपको अगर पता है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, इसको बिल्कुल मिस मत करना मेरे भाई। पैसा लगता है मुझे पता है, बट जो आपको मिलेगा, इस पैसे जो आपसे चार्ज करते हैं हम, वो उसके सामने कुछ भी नहीं है। मेरे 15 साल का एक्सपीरियंस होगा। मैं एग्जांपल देता हूँ। एक पेरेंट्स है मान लो DRDO में या फिर बार्क में काम करते हैं, क्या वो जानते नहीं है कौन से फील्ड में क्या है? फिर वो मेरे पास आते हैं क्यों? काउंसलिंग के लिए, अपने बच्चों के लिए। कुछ तो बात है ना, समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ मैं? तो इट इज़ सो इम्पोर्टेंट माइंड यार। तो ज़रूर इसमें आना आप, और साथ में 2500 कोर्स फ्री रहते हैं जो आपके लिए काम का है। C++, उसके बाद आपका इंग्लिश स्पीकिंग, उसमें आपका राइटिंग, कॉलेज में कैसे पढ़ाई करें, ये सब बहुत ज़रूरी है। इसके बिना अगर एक रिपेयर आ गया भाई, बहुत कुछ गड़बड़ हो जाएगा आपका। मैं नहीं चाहता हूँ आपका रिपेयर आए, बिकॉज रिपेयर आने के बाद क्या होता है मुझे पता है। मेरे जो स्टूडेंट, मेरे जो दोस्त, उन्होंने क्या फील किया है। 4th ईयर तक भाई साहब टेंशन रहता है माइंड में, रिपेयर ही क्लियर नहीं हो रहा है। ये क्यों होता है भाई साहब? वे ऑफ राइटिंग एंड वे ऑफ स्टडिंग, कॉलेज स्टडीज़ और कॉलेज सब्जेक्ट्स और कॉलेज एजुकेशन, ठीक है जी। तो लिंक डिस्क्रिप्शन है, जल्दी ज्वाइन करना भैया। आ जाओ बात करते हैं यहाँ पर। और एक बात, बहुत सारे के दिमाग में एक बात जरूर होता है, जिनका JEE क्लियर नहीं होता है, उनको बीटेक एडमिशन लेना है, वो भी कैसे एडमिशन लेना है? डायरेक्ट एडमिशन लेना है, कॉलेज में अपना सर्टिफिकेट दे दिया, भैया एडमिशन ले लिया। इस केस में उनके दिमाग में एक सवाल जरूर रहता है। वो सवाल क्या है? ये देखिए, वो सवाल है, क्या इतना इज इट वर्थ इट? क्या ये सच में ठीक है? मैं 4 साल दूंगा,
पैसे दूंगा, इतना मेंटल प्रेशर मैं हैंडल करूंगा 4 साल। बिकॉज भाई बीटेक का पढ़ाई टू बी ऑनेस्ट बहुत आसान तो नहीं होने वाला है। हर साल लगभग आप 12 सब्जेक्ट्स पढ़ेंगे। कहने का 1 साल होता है, पढ़ाई होता है सिर्फ 8 महीना। 12 सब्जेक्ट में लगभग आपका 5-6 लैब्स होगा, इतने मोटे असाइनमेंट्स होंगे, दुनिया भर के दूसरे एग्जाम्स होंगे, दुनिया भर के और पेपर्स बनने होंगे, डेली लैब्स, असाइनमेंट्स, सेमिनार्स। भाई साहब पहले 1-2 महीने लगेगा कहाँ मैं पहुँच गया हूँ। फिर क्या होगा आपको बताऊँ मैं, हैबिट हो जाएगा। अगर आपको पता है, फील लग जाता है कैसे कॉलेज का पढ़ाई करना है, फिर मज़ा ही आएगा। आई हैव एन्जॉयड माई कॉलेज। मेरा पहला अर्निंग कॉलेज के 2nd ईयर में था। मेरे पास बैंक अकाउंट नहीं था, मेरे पापा के नाम से चेक किया था। वो पहला चेक होगा मेरे पापा के नाम से मेरे हिसाब से। बिकॉज भाई अपने पढ़े लिखे तो है नहीं, जॉब तो नहीं करते हैं, कितनी बड़े लोग हैं, ठीक समझ रहे हो। तो ऐसा क्यों हो पाया था, आई गॉट समथिंग एंड बिकॉज ऑफ दैट आई हैव क्रिएटेड दैट प्रोग्राम। इंग्लिश स्पीकिंग 3 चीज़ें, राइटिंग, स्पीकिंग एंड व्हाट माय डियर, रीडिंग, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर उसके गो तुझे कोई जाता है, ये सवाल नहीं आएगा उसके दिमाग में, पैसे लगा रहा हूँ, 4 साल लगा रहा हूँ, मेंटल प्रेशर आएगा, क्या मेरे लिए होने वाला है। और एक बात, ये सवाल सबके दिमाग में आता है और आजकल बहुत आ रहा है, अगर मेरा प्लेसमेंट नहीं हुआ तो क्या होगा। व्हाट इफ आई विल नॉट गेट प्लेस्ड इन द कैंपस प्लेसमेंट। तो मैं आपको और एक चीज़ झटका देता हूँ अभी, ये सच बात है और इसको आप गांठ बांध लेना अपने साथ। क्या है मैं समझाता हूँ अभी। यहाँ पर आए थे हम, चलते हैं सीधा सीधा ब्राउज़र पर। अब ब्राउज़र में कुछ मैं सर्च करने वाला हूँ, वो सर्च क्या करने वाला हूँ मैं आपको बता देता हूँ। नो ज्वाइनिंग डेट सर्च करता हूँ बस, नो ज्वाइनिंग डेट, फिर आपको पता लगेगा मैं क्या बात कर रहा हूँ। ये रिसेंट है, ये पुराने ज़माने, आपको समझाऊंगा अभी मैं। जो ज्वाइनिंग डेट क्या है आप देखेंगे, ट्रबल फॉर टेकीज, विप्रो, इन्फोसिस, IT डिले ऑनबोर्डिंग ऑफ 10,000 फ्रेशर्स, रिफ्यूज टू प्रोवाइड ज्वाइनिंग डेट। ये मैं अपने मन से नहीं बता रहा हूँ भाई, ये मैं अपने मन से नहीं बता रहा हूँ, ये न्यूज़ आउटलेट ने कवर किया, देख लो यहाँ पर। ये तो अलग चीज़ है, ये न्यू बंदों ने। अब अच्छा यहाँ पर अगर बैक करेंगे तो देखेंगे कोरा पर भी आया हुआ है और इस चीज़ को मैंने आज नहीं काफ़ी टाइम से बता रहा हूँ। ये है क्या मैं समझाऊंगा अभी। और ये आपको क्यों बता रहा हूँ, ताकि आप ना ज़्यादा मेंटल प्रेशर फील ना करें। क्या होता है, जब भी आपका जॉब लगता है खुशी होता है, मुझे पता है, मिठाई बांटते हैं मुझे पता है, घर वालों को बताते हैं मुझे पता है। फिर क्या होता है, एक्को होता है, हर जगह वो ढोल नगाड़ा सचमुच कर लेके जाते नहीं है, बट फ़ोन जाता है, हमारा बच्चे का पैकेज लग गया, पैकेज लग गया, पैकेज लग गया, खुशी बात है। प्रॉब्लम क्या है, ऑफर लेटर डजंट मीन यू रियली गॉट द जॉब। रियली गॉट जॉब कब होगा भाई, जब आपका पहला मंथ का सैलरी आपके अकाउंट में क्रेडिट होगा, तब बताओ घर वालों को भी और बाहर वालों को कम से कम। घर वालों को मत बताओ आपका बहुत अच्छा नौकरी लगा है, अगर बहुत मोटा पैकेज लगता है। पीछे भाई साहब 50 लाख 1 करोड़ का पैकेज का ऑफर भी रिवोक हुए हैं, मतलब ऑफर मिला फिर कंपनी वालों ने विथड्रॉ कर लिया, भैया हम रख नहीं पाएंगे, पैसे की कमी है, कुछ भी XYZ बता दिया। अच्छा ये बातें आपको क्यों बता रहा हूँ, आप तो एडमिशन लेने वाले, आपको ख़राब लगेगा, डिमोटिवेटेड फील करेंगे, इसलिए बता रहा हूँ ताकि बाद में ख़राब ना हो। और एक चीज़ बता दूँ, ये अभी नहीं हो रहा है, मैं पिछले 20 साल से ये चीज़ देख रहा हूँ। 2004 में फर्स्ट टाइम इसके बारे में मैंने सुना था मेरे एक सीनियर से, उनके सीनियर की कहानी। जब हम कॉलेज में थे, मैं कॉलेज से पढ़ाई किया, +2 मेरे कॉलेज से है, 11-12 मेरा कॉलेज से है। तो 20 साल पहले 2004 में कॉलेज में गया था, तो 4-5 में गया था लगभग कॉलेज, 19 साल हो गया, तो 5 में गया होऊंगा, बिकॉज 4 में तो 10th में ही था, तो 11th में मैं कॉलेज में गया था, तो ये कहानी मैंने सुना था। और बहुत सारे बच्चे मेरे पास आते हैं कहानी लेके। जब भी आपका एक पैकेज, और एक चीज़ बताओ, मोटा पैकेज लग गया मान लो 40 लाख का आपका, घर वालों को बताओ 40 लाख का लगा, घर वालों को बताओ 10 लाख का लगा है बस, अच्छा कॉलेज में पढ़ रही हो तो, छोटा कॉलेज में पढ़ रहे हो 4 लाख का लगा, घर वालों को बताओ। सैलरी जब क्रेडिट होगा पहली बार बता देना कि इतना सैलरी आ रहा है, इतना टैक्स लगेगा। फिर घर वाले टैक्स कैलकुलेट नहीं करते हैं,
40 लाख में लगभग आपका 10-12 लाख का टैक्स चला जाता है अगर आपके हाथ में 40 लाख आ रहा है तो। 30% टैक्स होता है आगे, 10 लाख के 12 लाख के आगे 30% सीधा टैक्स। 10 रुपये कमाओगे 3 रुपये टैक्स देना पड़ेगा सरकार को। और ये खाली इंडिया में नहीं, हर जगह लगभग है भाई। कहीं बोलेगा सर इंडिया में बहुत टैक्स है, भाई हर जगह है टैक्स तो, ठीक है। तो मैं जो आपको बता रहा हूँ ध्यान सुनना, ये जो प्लेसमेंट का प्रॉब्लम जो है, बड़ा पैकेज लगा, आप 1-2 और छोटे पैकेज का जुगाड़ करके रखना। 40 लाख का लग गया तो आप बैठ मत जाओ और ट्राई करो ताकि आप किसी और कंपनी आपके पास और ऑफर्स हो। 2-4 ऑफर्स होंगे, 1-2 ने ज्वाइनिंग नहीं दिया, हो सकता है दूसरे कहीं से ज्वाइनिंग तो मिल जाएगा भाई। फ्रेशर का टैग हटना बहुत जरूरी है। अच्छी कंपनी में टैग हट गया आपका फ्रेशर का, बड़ा मजा आएगा लाइफ टाइम में। फ्रेशर का टैग नहीं हटा, फ्रेशर हो, जॉब नहीं लग रहा है, तो भाई बहुत प्रॉब्लम आएगा आपको आगे लाइफ में, ये सच बात बता रहा हूँ। अच्छा, अब नो प्लेसमेंट, अगर मान लो कॉलेज में प्लेसमेंट नहीं होता क्या होगा भाई, क्या प्रॉब्लम है? प्लेसमेंट अगर कॉलेज में नहीं होता है, उस कॉलेज के 70% बच्चे प्रॉब्लम में आते हैं। उन 70% बच्चे का जो रेशियो है उसको मैं चेंज नहीं कर सकता, आपको हेल्प कर सकता हूँ 30% मारने के लिए, और यहाँ तक पहुँचने के लिए 1 करोड़ पैकेज तक पहुँच सकते हो मेरे भाई। 1 करोड़ तो पैकेज तक पहुँचना आसान बिल्कुल नहीं है, रास्ता कठिन है, हो सकता है हार्डेस्ट हो, बट 1 करोड़ पाना है भाई साहब, इसको फॉलो करना है। और ये एवरेज पैकेज से बता रहा हूँ, मैं प्रूफ दिखाऊंगा आपको। 1 करोड़ पाना चाहते हैं आप, हाँ या ना? अगर आपके अंदर अभी थोड़ा सा बिल्डअप हो रहा है कि हाँ मैं करना चाहता हूँ, नीचे कमेंट कर सकते हैं। हाउ मच मनी यू वांटेड टू मेक आफ्टर कंप्लीटिंग 4 years ऑफ बीटेक एंड आफ्टर दैट 2 years ऑफ मास्टर, हाउ मच मनी यू वांट टू मेक? एवरेज में लिखो, 6 साल बाद कमेंट करना दोबारा कि मैंने अचीव कर लिया। देखते हैं कितने लोग खुद के अंदर, किसी भी कॉलेज से आप पढ़ने वाले हो, लिखाओ आप। अगर जिस बंदे ने ये चीज लिख दिया कमेंट में, तो वो तो डिजिटल प्रिंट हो गया, चांस हाई है उसके दिमाग में बात रहेगा मैंने लिखा था कहीं, चलो मैं पढ़ाई करता हूं। जब मटरगश्ती करने जाएगा, वो टाइम बर्बाद करने जाएगा, तो भाई उधर वो बैठ जाएगा। देखो, कभी कभी घूमना फिरना, क्रिकेट देखना नो प्रॉब्लम, गेटिंग एडिक्टेड इज द प्रॉब्लम। मतलब आपका प्रायोरिटी फर्स्ट क्या होना चाहिए? पढ़ाई। तो यहाँ पर एक इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग का सब्जेक्ट कम्स इनटू, एक सब्जेक्ट है इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, पढ़ते हैं बीटेक वाले, उसमें एक कंसेप्ट पढ़ाते हैं हम ABC एनालिसिस, प्रायोरिटी वाइज हम एनालिसिस करते हैं। ये सब पार्ट है, स्मार्ट बोल सकते हो मैनेजमेंट का, जस्ट लाइक जस्ट इन टाइम, ये आपने सुना होगा, जीट पोका योका आपने सुना होगा कहीं, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, ये सब स्मार्ट मैनेजमेंट का टेक्निक्स है। और काइंड ऑफ ये सारे जापानीज टेक्निक्स हैं, ये सारे बोल सकते हैं इट इज रिलेटेड टू आर्मी डिसिप्लिन से काफ़ी ज़्यादा ये रिलेटेड है, ठीक है। तो उसमें जो आपका होता है ABC एनालिसिस में प्रायोरिटी, तो आपका ज़िंदगी का फर्स्ट प्रायोरिटी क्या? बीटेक में पढ़ाई करने जा रहे हो, सिर्फ पढ़ाई, तो वो बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, तब आपका लाइफ काफ़ी अच्छा होगा। अदरवाइज भाई प्रॉब्लम है। ये कब देखेंगे आप, बाद में या पहले? बाद में दिखाऊंगा रोड मैप पूरा, पहले ये बताता हूँ मैं आपको अभी। लेट मी शेयर विद यू दिस थिंग। कॉलेज आप सिलेक्ट करने जा रहे हैं तो पहले क्या देखें? सबसे पहले आपको देखना है, मैं आपको दिखाता हूँ क्या देखेंगे आप। यहाँ पर मैंने क्या क्या पॉइंट्स नोटिस किए हैं, मतलब नोट किए हैं। आप देखेंगे यहाँ पर ये सारे मैंने पॉइंट्स नोट किए हैं आपके लिए। कितने पॉइंट्स हैं भाई? 3, 3, 6, 9 पॉइंट्स है। सबसे पहले क्या देखेंगे? सबसे पहले देखना है आपको आपके घर का फाइनेंशियल स्टेटस, बिकॉज जो पढ़ाई करने जा रहे हो कोई एक दिन का, 1 साल का, 2 साल का है नहीं, 4 साल का है। तो घर में अगर पैसा कम है, बिल्कुल पैसे की दिक्कत चल रहा है, तो भाई ये बीटेक का पढ़ाई मेरे हिसाब से आपको नहीं करना चाहिए। लोन लेके अगर पॉसिबिलिटी होता है तो कर सकते हैं, वो बाद में भरपाई किया जा सकता है, बट लोन भी नहीं मिल रहा है, घर में बहुत कड़की चल रहा है, तो बीटेक ड्रॉप करके कुछ और कर सकते हैं। कुछ और क्या करें आप बोलेंगे, अब मैं क्या करूं, थोड़ा सा बताओ, क्लियर करो मेरा बात। आप सबसे अच्छा मुझे लगता है, अगर आपको लगता है मैं बहुत ज़्यादा एफर्ट डालूंगा, मूव्स मारना चाहता हूं, मैं बहुत अच्छा काम करूंगा, पढ़ाई करूंगा, तो BA बिल्कुल एडमिशन मत लेना, जो आपका एबिलिटी है वो कम हो जाएगा। BCom नहीं लेना है, आप BSc करो। अब BSc में बोलो कौन सा ऑनर्स में जाऊँ? अगर भाई देखो आपको फिजिक्स हालांकि पसंद जो है उसमें जाना चाहिए, लेकिन इस उम्र में पसंद पता होना
नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। बहुत ही रेयरेस्ट बच्चों को पता होता है मेरा पसंद क्या है जब वो 12वीं पास करता है, बिकॉज सब कुछ तो पसंद होता है और सब कुछ नहीं होता है। ये आपने देखा होगा, आज कुछ पसंद है कल कुछ पसंद है। तो आपको बीएससी, अगर मेरा मानना है, अगर बंदे को फिजिक्स ठीक लगता है, फिजिक्स ऑनर से उसको बीएससी करना चाहिए। और साथ में नेक्स्ट रोड में बताऊंगा उसका प्रिपरेशन करना चाहिए अगर उसको मोटा पैकेज चाहिए तो। आफ्टर बीएससी इट इज़ ऑल्सो पॉसिबल, बीएससी के बाद भी पॉसिबल है ये चीज़, ठीक है। चलो, सबसे पहले क्या देखना है आपको, बजट। घर में पैसा होना चाहिए भाई। आपका 4 साल का बजट क्या है? अगर 4 साल का बजट आपका 10 लाख के आसपास है तो भाई बाहर मत जाओ। अगर शहर में रहते हो, अपने शहर में जो कॉलेज है उसी में एडमिशन ले लो जहाँ पर मिलता है आपको। अगर आपका जो बजट है 20 लाख, 22 लाख, 25 लाख, तो भाई मेरे करियर काउंसलिंग में आओ। मैं आपको बहुत अच्छा, ऐसा नहीं कि जो कम बजट है वो नहीं आ सकते हैं। मैं आपको बहुत अच्छा गाइड करूँगा, बहुत सारी चीज़ें बताऊँगा, इट्स टोटली वर्थ इट। लेकिन जिसका बजट बहुत हाई है वो भाई ऐसे मत जाना। आपका प्रॉपर एनालिसिस करके आपको बताऊंगा कहाँ जाना चाहिए, कौन सा ब्रांच आपको लेना चाहिए, किसमें आपका अच्छा फ्यूचर हो सकता है, बेस्ड ऑन योर बैकग्राउंड, योर हिस्ट्री। मतलब आपका जो अब तक कारनामा चला है, 10th का, 12th का, कितने मार्क्स आया, क्या हिसाब किताब रहा है, आपको देख के एक प्रॉपर एनालिसिस आपको दूंगा लाइव सेशन में, 1 to 1। आप पेरेंट्स के साथ भी आ सकते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ उसके बारे में, फिर इसके आगे बढ़ेंगे हम, बिकॉज वो चीज़ आपको लाइव जब दिखता है तब समझ में आता है। तो लिंक इसका कहाँ मिलेगा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, उधर जाके क्लिक करके आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। ये खुलेगा, तब तक दिखाऊंगा ना, ये देखो नो सिग्नल बताता है, लेकिन एक बार अगर ऐसे में कर दूंगा ये खुल जाता है। देखो ये 1 to 1 ऑनलाइन कैरियर काउंसलिंग लाइव होता है, मेरे साथ ही होगा, कोई और मेरा बंदा नहीं बैठेगा भाई, क्योंकि आप आते हैं उम्मीद करके आते हैं कुछ अलग आपको मिलेगा, कुछ प्रॉपर सोल्यूशन मिलेगा। और आई एम प्रीटी श्योर, देखो अब तक मैं काउंसलिंग जितने लोगों किया है, बहुत लोगों किया भाई, 1000 के आसपास कर लिया होगा शायद टोटल, ठीक है, इसी कम ड्यूरेशन टाइम में। तो 1000 में मुश्किल से मेरे पास जो नेगेटिव फीडबैक आया है, तो 100% नेगेटिव किसी का नहीं आया है, थोड़ा भी नेगेटिव फीडबैक आया है सिर्फ 2 या 3 कैंडिडेट का। ये नंबर बता रहा हूँ मैं भाई, आप जो अगर आप नेगेटिव वाले कमेंट, आज तो मैं सबसे गुस्सा हूँ नहीं, आप नेगेटिव कोई करता क्यों है कमेंट, मैं आपको बता देता हूँ। वो मेरे नॉलेज से उसको प्रॉब्लम नहीं है, उसको ना वो चाहिए, जैसे मान लो क्या है, आप कुछ आपको आता नहीं है, ठीक है, आपको मैं कुछ बोलूँगा करने के लिए, आपको लगेगा नहीं भैया तो गलत मेरे को बता रहे हैं, मेरे को वो करना है, भाई उस चीज़ के लिए आप हो नहीं, मैं कैसे आपको बताऊँ करने के लिए। अभी आपको खराब लगेगा वो बात को सुन के, लेकिन मैं आपको सच ही बोलूँगा ना, अभी आपको खुश करने के लिए बोल दूंगा, करने जाओगे फिर ज़्यादा गड़बड़ हो जाएगा। तो इसलिए वो 2-3 नेगेटिव आया है, वो भी 100% है ना, बोला कि ज़्यादा कुछ बताया नहीं। आप अगर वीडियो देख रहे हैं, समझ रहे हैं ना भाई, मैं देखता हूँ कौन क्या बोलता है, क्या ट्रैक करता हूँ, ऐसा नहीं है ट्रैक नहीं करता हूँ, जब ट्रैक करूँगा तभी तो खुद को इम्प्रूव करूँगा। बाकी बहुत मतलब मेजॉरिटी पीपल 97%, 98% पीपल का बहुत अच्छा पॉजिटिव फीडबैक मेरे पास आया है। Because yes, of course I have amazing experience, of course I have shared data with them, but उनका क्या फीलिंग रहा, मैं जो डेटा उनके साथ शेयर किया, जो बताया, that is also important, उनका फीलिंग आपको बता रहा हूँ मैं, ठीक है। सो ये लिंक कहाँ पर है, डिस्क्रिप्शन में है। 33% अभी ऑफ पे चल रहा है, जल्दी ज्वाइन करो। इसके साथ मैं आपको ऑफर करता हूँ ये सारे 10 कोर्सेस देख पढ़ सकते हैं। इनमें से मैं आपका अटेंशन ग्रैब करवाना चाहता हूँ आपका C एंड C++। ये भाई आगे पढ़ेंगे आप, C तो पढ़ेंगे, कोई सी ब्रांच से पढ़ाई करें तो पहले सीख लो। जो पढ़ाई हुई है भाई वो मैंने नहीं पढ़ाया भाई, ये 2 मैडम पढ़ाए हैं, ये सारे CS फील्ड से हैं, कंपनी में काम करते हैं, अच्छा वेल एजुकेटेड हैं। और ये डिफर कैसे है, जो बाकी फ्री में मिलता है, बहुत सारे बोलते हैं सर फ्री में यूट्यूब पर मिलता है। डिफरेंस है भाई, क्या डिफरेंस है, इनमें क्विज है, असाइनमेंट्स है, प्रोजेक्ट्स है, छोटे छोटे ट्यूटोरियल्स है, फिर आपको सब, और एडवर्टाइजमेंट नहीं आता है, एक छोटा सा डिविडी मिलता है हमारी तरफ से, बढ़िया सा छोटा सा क्या। और एक देखिए यहाँ पर, ये आज अगर मैं टीचर हूँ, यू कैन से दैट बिकॉज ऑफ दिस इंग्लिश। वेल आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कम्युनिकेशन स्किल, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस कोर्स,
this program because I got something when I was doing BTech. Because of that, a below average student like me, I got only 60% in 10th class, 55.8% in 12th class. After that, what happened? I topped 6 times consecutively from 3rd semester to 8th semester. What happened, my dear? That secret steps what I have followed at that time, I have shared in this program. And ये प्रोग्राम में IITians, NITians, बड़े बड़े कॉलेज के जो आप लोग ड्रीम देखते हैं उनके बच्चे इस प्रोग्राम में ऑलरेडी हैं, दैट इज इम्पॉर्टेंट। और अगर कोई इंडिविजुअली बाय करना चाहता है 499 रुपीज़ का है, 50% ऑफ है, बट काउंसलिंग के साथ फ्री है। ठीक है जी, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, इसका भी मिल जाएगा, काउंसलिंग का भी मिल जाएगा। काउंसलिंग कराइए, आपको बेस्ट पता लगेगा आपके लिए क्या है, व्हाट इज बेस्ट फॉर यू बेस्ड ऑन द कंडीशन एंड हिस्ट्री यू हैव क्रिएटेड सो फार। सो एक्शन आज ही लेना है, अभी लेना है, टाइम से लेना है। ठीक है, अच्छा भाई जल्दबाजी मत करना कि अभी मेरे को अभी मतलब एनरोल किया अभी चाहिए। भाई थोड़ा बुकिंग चल रहा है, थोड़ा सा लेट होता है, ज़्यादा नहीं, बट अगर बहुत जल्दी चाहिए तो हम कहीं अरेंज करते हैं आपके लिए टाइम। ओके, सो बजट की बात कर लिया। अब देखेंगे हम क्या, सबसे इम्पोर्टेंट हम देखेंगे कि अब हम देखेंगे क्या, कॉलेज। आप कॉलेज का लिस्ट बनाओ, कहाँ का आपका एडमिशन हो सकता है। अब कैसे एडमिशन पता लगेगा? किसी भी एजुकेशनल काउंसलर जो एडमिशन करवाते हैं कॉलेजेस में उनसे बात बिल्कुल मत करो, उससे आपका डिस्काउंट रह जाएगा, रियलिटी पता नहीं लगेगा। किससे बात करना है फिर? डायरेक्टली कॉलेज वालों से बात करो, मेरा एडमिशन होगा या नहीं होगा। यस बोल दिया, ठीक, कॉलेज जाओ, बताओ मेरा कितना परसेंटेज है, उनको बोलो डिस्काउंट दो, कुछ डिस्काउंट मिलता है ऐसे कॉलेजेस में। कई कॉलेजेस में 4 साल का डिस्काउंट मिलता है, ले लो भाई, बता रहा हूँ। कई कॉलेजेस में क्या होता है, 1 साल का फर्स्ट ईयर में डिस्काउंट देते हैं, कितना भी ले लो। तो उनको बोलना मिनिमम फीस बताओ कितना, मैं तो ज़्यादा पैसे वाला नहीं हूँ, और उस पैसे को सही जगह लगाना है बाद में, जो बताऊँगा रोड मैप उसमें, ताकि आप पहुँच पाओ। यार अभी 1 करोड़ का रास्ता बता रहा हूँ, आप कम से कम 20-30 लाख तो पहुँचो, इतना पहुँचोगे काफ़ी है। इतने ड्रीम होगा बहुत सारे, आई एम श्योर, है ना। अच्छा, सो कॉलेज वालों का एक लिस्ट बनाना है और बजट के अकॉर्डिंग लिस्ट बनाना है। तो अगर आपका 20-22 लाख है तो आप देखो बड़े कॉलेजेस जहाँ पर डायरेक्ट एडमिशन होता है, प्लेसमेंट भी होता है उधर, तो इतना पैसा ले रहे हैं, प्लेसमेंट होने उधर अपॉर्चुनिटी है। बट अगर आपका परसेंटेज मान लो 10th में 65% है, 12th में 65% है, तो ज़्यादा बड़े कॉलेजेस में पढ़ने का फ़ायदा नहीं है, बिकॉज प्लेसमेंट में आप शायद एलिजिबल नहीं होंगे। बिकॉज उधर क्या होता है, ठीक ठाक जो कंपनी आती है ना, तो क्या करता है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बनाती है कि 10th में चाहिए भाई साहब 70%, 12 में 70%, बीटेक में 70%। आप पूछेंगे अब तक हाईएस्ट आपने कितना सुना? 80 थ्रू आउट 80, 10th 80, 12th 80, बीटेक 80। उस बैच में 800 बच्चे थे। जब एक क्राइटेरिया लगाया कंपनी, 20 लाख पैकेज उन्होंने दिया, जब क्राइटेरिया लगाया कंपनी वालों ने, कितने बच्चे बच गए? 150। ये मेरे को कैसे पता? मेरे बच्चे ने मेरे को बताया, इसका सिलेक्शन हो गया था। अच्छा, नेक्स्ट हमारे बात करेंगे, एक कॉलेज का पता लिया, लिस्ट बनाइए आपको। अब कॉलेज के लिस्ट में बाद में क्या करना है, 4-5 कॉलेज लगना है, और उसका हालांकि मेरे पास आओगे मैं बता ही दूंगा कॉलेज कैसा है। उसके बाद क्या करना है, सिंपल ब्रांच और सीट्स पर ध्यान देना है। कौन सा ब्रांच चूज़ करें? देखो भाई, प्राइवेट जॉब चाहिए तो CSC और EC और कुछ नहीं। सरकारी नौकरी चाहिए और थोड़ा सा ऑप्शन रखना है प्राइवेट जॉब्स का भी, तो बेस्ट ब्रांच है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मतलब इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, और कुछ मत लेना भाई। एक पर्सन मेरे पास आए थे प्राइवेट मेरे से बात करने के लिए 1-to-1 काउंसलिंग में, उनके पास 7 साल एक्सपीरियंस था बीटेक के बाद, 1 लाख उनका लगभग पर मंथ सैलरी था। उनका प्रॉब्लम बताऊँ क्या था, उन्होंने ब्रांच उटपटांग ले लिया था बीटेक में। ले लिया, उससे क्या प्रॉब्लम हुआ भाई, कोई फॉर्म ही नहीं भर पाए हो, ना PSUs का ना सरकारी नौकरी का। और किसके बोलने से लिया था? एक महान आत्मा के बोलने से लिया था। वो बंदे बताया था, मतलब उस बंदे में बहुत टैलेंट था, देखा मैंने, अमेजिंग पर्सनैलिटी में बोलूँगा। ऐसे मेरे पास कई आते हैं, गलत मिसगाइड हो जाते हैं। आजकल यूट्यूब में बहुत कुछ चल रहा है। एक बंदा देख रहा था, मैं बोल रहा था IIT दिल्ली का टेक्सटाइल लो, बट NIT जमशेदपुर का
इसी ही मत लो। बोले कहाँ से क्या खा के आया यार, तब समझ में नहीं आता है। एक फील्ड भी कोई चीज़ होता है भाई साहब, आपको बता देता हूँ पहले, ब्रांच के अकॉर्डिंग ग्रोथ मिलता है, कॉलेज के अकॉर्डिंग ग्रोथ नहीं मिलता है। कॉलेज आपको पहला अपॉर्चुनिटी देगा, बट व्हाट आफ्टर दैट। कई बंदों से बात कर चुका हूँ जो टॉप कॉलेजेस से पढ़े हैं, प्रोडक्शन ब्रांच में, इंडस्ट्रियल ब्रांच में, बाद में पता है क्या करते हैं, एसएससी सीजीएल का प्रिपरेशन करते हैं, आईआईटी जी के कोचिंग ज्वाइन कर लेते हैं। बट ये बात कोई बताएगा नहीं आपको, बता देगा तो आपको शायद बुरा लग जाएगा। बट भाई मैं तो बताऊँगा, मेरा काम है आपको सच बताना। और बहुत सारे लोग ये बात पसंद करते हैं, मुझे पता है, बहुत से लोग पसंद भी नहीं करते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, बाद पसंद करेंगे। जब वो फंस जाएंगे ऐसी चीज़ का बात सुन के ना, तो फंस जाएंगे, ये भाई क्या हो गया मेरा, उधर तो ग्रोथ हो रहा है बढ़िया, तो ग्रोथ नहीं हो रहा है, हाय राम क्या करूँ मैं। तब मेरे बात बोलेंगे नहीं वो बंदा ने सही बताया था। खामो खाम किसी के बाद में आके अपना पैसा भी बर्बाद करे, टाइम भी बर्बाद करे, और फंस भी गए, क्या करें। फंस भी जाओ तभी मेरे पास आना, मेरे पास रास्ता होगा आपको वहाँ से निकालने का। रास्ते पे चलना पड़ेगा, आसान तो रास्ता होगा नहीं भाई, कोई भी रास्ता आसान नहीं होता है। गांव जाते हो रास्ता आसान होता है क्या? तो ये तो कंपटीशन का रास्ता है, कट थ्रोट कंपटीशन। तो अब क्या देखना है, ब्रांच, मैंने क्या बोला आपको, ब्रांच समझ में आया। अगर आपको ब्रांच लेना है तो ये तीनों ब्रांच अच्छा है। लास्ट ब्रांच अगर आपको मिलता है मैकेनिकल ले सकते हो। अब में दिमाग में होगा सर सिविल, केमिकल, आपका माइनिंग, कैसा ब्रांच है। ये तीनों में मेरा रिकमेंडेड रहता है सिविल। प्राइवेट जॉब बिल्कुल भी मत करना भाई, प्राइवेट जॉब में बहुत दिक्कत आता है। मेरे पास बहुत लोग आए हैं, बहुत कंडीशन उनका ख़राब था, बिकॉज सुबह जाने का टाइम होता है, आने का नहीं होता है, वर्क कल्चर बहुत ही बेकार होता है, गाली गलौज खुलेआम चलता है वहाँ पर। ये आपको सच बता रहा हूँ मैं, मेरा बात आपको समझ में नहीं आ रहा है। कभी सिविल जहाँ पर कंस्ट्रक्शन होता है उधर जाके चला जाना, बिकॉज ऐसे जगह पर मैं रुका हूँ। जो कंस्ट्रक्शन वर्कर होते हैं वो मेरे गांव के थे। जब मैं +2 पढ़ रहा था तो मैं रांची में था, वहाँ पर वो कंस्ट्रक्शन कर रहे थे अशोक नगर में, उधर जाके मैं रुका था उनके साथ। तो देखा उनका कंडीशन, और जो डिप्लोमा वाला उधर देखता है था, बीटेक वाला, इतना बड़ा साइट नहीं था काम का, तो मैं देखा उसका कंडीशन क्या था। सो दैट इज़ वाई एम टेलिंग यू, ठीक है। तो सिविल लेना है तो सरकारी नौकरी, यूपीएससी, एसएससी, जेई बढ़िया निकलता है। अदरवाइज मैकेनिकल में थोड़ा जा सकते हो, सरकारी नौकरी का अपॉर्चुनिटीज़ ठीक ठाक रहता है, प्राइवेट में भी ठीक ठाक है। ऑटोमोबाइल सेक्टर काफ़ी अच्छा है, बाकी सेक्टर इतना अच्छा नहीं है, ठीक है। ब्रांच इनमें से चूज़ करिए। बट अगर आपको बिजनेस करना है, घर में रह के बिजनेस करना है, गांव में रह के बिजनेस करना है, सीएससी ब्रांच इज़ द बेस्ट ब्रांच। सिंपल सी बात है। अगर आपको जो पढ़ाई कर रहे हो उससे बिजनेस करना है, अगर आपको बिजनेस करना है, अलग किसी और फील्ड में कर सकते हैं, बट अगर सीएससी अपने पढ़ाई करा, बिजनेस करना है तो आसान हो जाता है टेक वाला फील्ड, बिकॉज आप समझ पाते हैं बहुत इजीली। सो ब्रांच में समझा दिया आपको। अब चलते हैं हमारे पास, क्या हम बात करेंगे, जो हमारे पास सीट्स है कि कितना सीट्स होना चाहिए। देखो भाई, भीड़ भड़ा के कॉलेज से बचिए। ये जो अभी बताया मैंने, ज्वाइनिंग डेट नहीं आता है, ऑफर लेटर्स मिलता है, ये ज़्यादातर केस होता है भीड़ भड़ा के कॉलेज में। कॉलेज वाला को प्लेसमेंट दिखाना होता है, उससे मतलब नहीं ज्वाइनिंग आया कि नहीं आया। प्लेसमेंट हो गया, अखबार में छापेगा हर जगह, यूट्यूबर को पैसा देगा, वीडियो आएगा, एवरेज पैकेज, ये मत करो वो मत करो, इधर जाओ बढ़िया कॉलेज है। पैसे कमा गया यूट्यूबर, कॉलेज वाला पैसे कमा जाएगा, आप जाओगे एडमिशन लोगे, फंसे हो गया। कौन फंसेगा भाई? आप फंसोगे, समझ रहे हो। अच्छा, आप में से बहुत सारे बोलेंगे सर आप भी तो प्रमोशन करते हैं, सच बात है, लेकिन आप दिखाना कौन सा कॉलेज में प्रमोशन किया मैंने बीटेक में एडमिशन लेने के लिए? नो वन। आपको क्या लगता है मेरे पास प्रमोशन नहीं आता है? मैं अगर चाहता सिर्फ जून मंथ में, अभी तक जब मैं वीडियो बना रहा हूँ, आज 18 तारीख 19 तारीख है, अब तक कम से कम मेरे पास प्रमोशन का ऑफ़र आया था कॉलेजेस का, यूनिवर्सिटीज़ का, इंस्टीट्यूट के 8 या 10 आ चुका है। हर से 50,000 आराम से मिलता मेरे को, तो कितना हुआ भाई साहब? 4 से 5 लाख। नो जॉब्स is going to pay you that much money. Most of the time you can say that only maybe 0.1% getting 80,000 or 70,000 per month. So why I haven't accepted such offers? Even they have offered a lot of money. Only one reason, I don't want to promote such colleges. Those are not good.
in those colleges even I don't want to send any of my family members, then why should I promote such colleges to you only for money? No, right? मैं तो ना कोई भाई आपका फिल्म स्टार हूँ, गुटखा का प्रमोशन करूँगा, दारू का प्रमोशन करूँगा, भाई मैं वही प्रमोट करूँगा आपको जो मैं अपने फैमिली मेम्बर को सजेस्ट कर सकता हूँ, अगर बाकी चीज़ प्रमोट नहीं करूँगा। ये अभी तक चलता आ रहा है, आगे भी कोशिश जारी है, ऐसा ही चलता रहेगा, चाहे कितने भी कोई पैसा ऑफर करते। समझ रहे हो? अच्छा भाई ये 50,000 ना बता रहा हूँ कितने मिनट का मिलेंगे। मेरे को मैडम बोलिए सर आपको क्या प्रॉब्लम है, प्रमोट कर दो, आपको बोलना है हम आपको स्क्रिप्ट देंगे। स्क्रिप्ट चलता है इनका, ये जितने यूट्यूब पर वीडियो आता है मैक्सिमम जो टीचर नहीं है जो ऐसे वीडियो बनाते हैं वो स्क्रिप्ट लेके आते हैं, है ना। मैं दिखा नहीं सकता बिकॉज अच्छा नहीं है, बिजनेस एथिक्स है भाई, दिखा नहीं सकता। स्क्रिप्ट में ऐसे ऐसे बातें लिखा होता है क्या बताऊँ, जैसे वो फिल्म स्टार वाले स्क्रिप्ट लेके बात करते हैं, है ना, किसी का प्रमोशन करना है, उनको तो ना कुछ पता होता है मार्केट का, बता दिया बढ़िया है। इतना दिन बहुत सारे लोगों ने क्या करा भाई, फेयर होने के लिए मतलब गोरा होने के लिए क्रीम लगाया होगा, मैंने भी लगाया। फिर मैंने एक दिन सोचा फालतू पैसा क्यों खर्चा लगा रहा हूँ, और ये सोचा कब, 12 साल पहले की बात कर रहा हूँ, 2014 या 15 लास्ट लगाया था, उसके बाद बंद कर 10-12 साल हो गया, बंद कर दिया, मैं कभी नहीं लगाता। आपको लगता है मेरे फेस में ग्लो नहीं है? फिर मैंने समझा भाई ये फेयरनेस क्रीम बहुत बकवास है, ये सारा पैसा खा जाता है कौन, 1000 रुपये किलो मिलता है यार, ये सारे फिल्म स्टार पैसे ले आते हैं हमारे। तब से मैंने क्या करा, मैं देखा भाई किससे फिर ग्लो आता है, पसीने से, और क्या, भागना पड़ता है, थोड़ा सा एक्सरसाइज करना पड़ता है, फिर ग्लो आता है। ओके, सो सीट्स कितना देखना है आपको, मैक्स 300 सीट्स होना चाहिए जिस ब्रांच में एडमिशन लेने जा रहे हो, मैक्स 300। ऐसा क्यों, आप बोलेंगे सर 1500 है, 2000 सीट्स वाले कॉलेज हैं जहाँ पर एडमिशन होता है फर्स्ट ईयर में, 5000 कॉलेज वाले उधर एडमिशन लेंगे, बच्चे बहुत ज़्यादा होंगे, अपॉर्चुनिटी बोलेंगे, ऐसा नहीं, अपॉर्चुनिटी ज़्यादा नहीं होगा, बच्चे ज़्यादा होंगे। प्रॉब्लम क्या होगा, जब भी कोई कंपनी आएगा आपके कंपटीटर कितने हो गए भाई साहब, 1500 सीट है CSC में फर्स्ट ईयर में, 1500, 2000 सीट है, 2000 आपके कंपटीटर हैं। बड़े कंपनीज जो अच्छे पैसे ऑफर करते हैं वो भाई 50 बंदे को हायर नहीं करते हैं, 2-4 को हायर कर ले जाते हैं। और स्मॉल कंपनीज में तो ऑफ कैंपस से भी हो जाता है 2-4 लाख 5 लाख का पैकेज, CSIT का एटलीस्ट हो जाता है। बाकी ब्रांच का दिक्कत होता है, 2 लाख का पैकेज तो हर जगह मिलता है, मैकेनिकल वाला भी 2-2.5 लाख का पैकेज ले लेता है, आराम से हो जाता है, बस थोड़ा एफर्ट डालना पड़ता है। आप बोलोगे नहीं मैं घर से मेरे को चाहिए, मैं यूट्यूब पर कमेंट करके लूँगा, ऐसा नहीं होगा भाई, कष्ट तो करना पड़ेगा, थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, फिर मिल जाता है। ठीक है, ये आपका आ गया वर्स्ट कंडीशन, इसके लिए प्रिपेयर रहना है आपको। आपके लिए वर्स्ट कंडीशन क्या हो सकता है, प्लेसमेंट ना होना पहला, और दूसरा आप सोचेंगे नहीं, बट मैं आपको बता देता हूँ, पेपर क्लियर नहीं होना बीटेक में। पेपर बीटेक में क्लियर क्यों नहीं होता है, आपको समझ में नहीं आता है, टीचर पसंद नहीं आया, लिखना नहीं आता है, इंग्लिश कमज़ोर है, तो कोई भी रीज़न हो भाई साहब, फर्स्ट वीक ही उसका सलूशन ढूंढ लेना। कोई करके नहीं देगा, आपको करना पड़ेगा। आप सोच रहे हैं भैया मैं किसी को पकड़ लूँगा करके, नहीं, इट्स योर रेस्पॉन्सिबिलिटी, इट्स कॉलेज टाइम। फिर से सुन लीजिए, इट्स योर रेस्पॉन्सिबिलिटी, इट्स कॉलेज टाइम। कॉलेज में भाई टीचर्स दे डोंट हैव एनी रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर्स, वेदर यू विल बिकम टॉपर और यू विल बिकम लास्ट, they don't have any problem because they have a lot of students to teach. They don't have any responsibility. You have to take your own responsibility. आप ये responsibility लेंगे, आगे काम आएगा, आपका लाइफ अच्छा होगा। मेहनत तो आगे ही करना, आगे जॉब करोगे मेहनत तो करना पड़ेगा, बट उस मेहनत का वैल्यू मिलेगा आपको। समझ रहे हैं, एक मजदूर भी 8-10 घंटा काम करता है, एक ऑफिसर भी 8-10 घंटा काम करता है। सैलरी किसका आता है, तो ऑफिसर का, क्यों, पहले वो मेहनत कर लिया, बाद में मेहनत तो कर रहा है, पहले मेहनत कर लिया तो बाद में मेहनत का पैसा मिल रहा है, तो पहले मेहनत करो भाई, मौज हो जाएगा आपके साथ। सिर्फ फिर हम बात करते हैं किसके बारे में, वर्स्ट कंडीशन हो गया। फिर हम बात करेंगे ट्रेंडिंग एंड एवरग्रीन फील्ड, एवरग्रीन फील्ड एंड ट्रेंडिंग के बारे में हम बात करेंगे। देखिए, ट्रेंडिंग फील्ड में जाने से पहले उस ट्रेंडिंग फील्ड का अच्छे से स्क्रूटनी करना बहुत ज़रूरी है। ट्रेंडिंग फील्ड कहाँ है, कौन कौन से कंट्री में है, कितना उसका वर्थ है, क्या उसका एप्लीकेशन है मार्केट में। तब जैसे अभी AI ट्रेंडिंग फील्ड है आपका किस वर्ल्ड में, CSC वर्ल्ड में, बट ये फुल प्रूफ अभी है नहीं।
अभी तो पैसे लगा रहे हैं, तो जो बंदे एआई इसको पता है बहुत अच्छा पैसे कमा रहे हैं। अगर मान लो ये जितना पावरफुल कंपनी वाले सोच रहे हैं बनेगा, नहीं बना तो भैया जो डिमांड है वो रिवर्स में चला जाएगा। हाँ डेफिनेटली लोग चैटबॉट्स वगैरह बनाएंगे, उसमें लोग लगेगा, लेकिन जितना डिमांड्स बढ़ा है उतने डिमांड्स नहीं रहेंगे मेरे दोस्त। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू, व्हाट आई एम ट्राइंग टू मेक यू अंडरस्टैंड। तो इसलिए इस तरह खतरनाक ट्रेंडिंग ना ढूंढें। तो इंस्टेड ऑफ एआई इस केस में मैं क्या रिकमेंड करता हूं, गो फॉर डेटा साइंस, बिकॉज इट इज हैविंग ब्रॉड एस्पेक्ट्स, आई मस्ट से दैट। समझ रहे हैं? सो इसके और जाइए, डेटा साइंस में मजा आ जाएगा आपको, बढ़िया काम हो जाएगा आपका। और एक बता देता हूँ, अगर आईटी में जाओगे, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग 10 साल 20 साल 25 साल पहले था, अब भी है, 50 साल बाद तक रहेगा। उसके बिना कुछ नहीं बनता भाई। सॉफ्टवेयर डेवलपर से एंटर करो, फिर सॉफ्टवेयर इंजीनियर तो बनो, टीम लीडर बनो, फिर आगे सॉफ्टवेयर आर्किटेक्ट बन जाओ, बहुत पैसा है। सॉफ्टवेयर आर्किटेक्ट अच्छा मिलता नहीं, मार्केट में बहुत कम मिलता है सॉफ्टवेयर आर्किटेक्ट, समझ रहे हो? अच्छा, नेक्स्ट हम बात करेंगे लोकेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो ट्राई करना, जिस फील्ड में जाना चाहते हो कोशिश करो जिस कॉलेज में एडमिशन ले, लोकेशन में अगर आपके पास ऑप्शन है तो कॉलेज का लोकेशन इंडस्ट्री के आसपास होगा तो आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा रहेगा। बट काफ़ी बार मैंने देखा कॉलेज है दूर, इंडस्ट्री वाले उधर भी जाते हैं, बट लोकेशन जहाँ पर है उधर अगर आप कॉलेज है तो आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलता है, बिकॉज आपके हाथ में बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ आ जाता है। इंटर्नशिप करने के लिए, जॉब के लिए बहुत उधर मिलते हैं बंदे जो वहाँ काम कर रहे हैं, उनसे नेटवर्क करने का मौका, बात करने का मौका, बहुत अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकता है आपको। दैट विल डेफिनेटली हेल्प यू अ लॉट माय डियर। अच्छा, नेक्स्ट हम बात करें किसके बारे में, सरकारी अपॉर्चुनिटीज़, गवर्नमेंट जॉब्स अपॉर्चुनिटीज़। देखो भाई, 3 तरह का गवर्नमेंट जॉब होता है, स्टेट गवर्नमेंट होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट होता है, पीएसयूज होता है, जो गवर्नमेंट जैसा होता है, बस उसमें पेंशन नहीं मिलते हैं। रिसेंटली मेरे एक स्टूडेंट का पीएसयू में हुआ है, एक सेल भर के आया था, उसमें एक मेरे स्टूडेंट का, हालांकि कई और का हुआ बट एक का मेरे पास मैसेज आया कल कि उसका हो गया है सेल एमटी में। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, पीएसयूज होते हैं, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। सेल का नाम आपने सुना होगा, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। बहुत से इसके प्लांट्स हैं डिफरेंट जगह पर, तो इसके प्लांट आपके राउरकेला में है, भिलाई में है, बोकारो में है, ऐसे बहुत जगह पर इसके प्लांट हैं। तो ये ऐसे कंपनी में आपको जो सेल खाली नहीं है, सेल है, बीपीसीएल है, एचपीसीएल है, तो ऐसे कंपनीज में अपॉर्चुनिटीज़ मिलता है। इसमें हाईएस्ट पैकेज कितना मिलता है भाई साहब, 24 लाख मिलता है, मिनिमम 10 लाख के आसपास है, तो 10 से 24 लाख इसका पैकेज है। तो कौन से ब्रांच का अच्छा यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ है, मैंने बोला इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, बाकी का निकलता है भाई, सिविल का भी निकलता है, केमिकल का भी निकलता है, माइनिंग का भी निकलता है, बट उनमें कुछ प्रॉब्लम है। जॉब लग गया तो क्या होगा, वर्क कल्चर इतना मज़ा नहीं आएगा आपको, ये सच बता रहा हूँ। कई मेरे पास आते हैं जो पीएसयू में जॉब कर रहे हैं, बिकॉज ऑफ वर्क कल्चर दे वांटेड टू क्विट, दे आर लुकिंग फॉर बेटर अपॉर्चुनिटीज़, और मेरे पास आते हैं काउंसलिंग के लिए। So I will share some ideas with them, or footstep, I must say that, so that they can follow the footstep and get success into whatever they want to do in their life after quitting job, right? Okay. So गवर्नमेंट जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बहुत सारे होते हैं, बट हमारा मोटो क्या है भाई साहब, 1 करोड़ रोड मैप। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, प्राइवेट जॉब अपॉर्चुनिटीज़ एंड वर्किंग कंडीशन। ये भी आपको देखना है, वर्किंग कंडीशन बहुत अच्छा है, इंपॉर्टेंट है, ये सरकारी हो प्राइवेट हो, वेदर इट इज़ गवर्नमेंट जॉब्स और पीएसयूज, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग होता है उसका फुल फॉर्म, और एनीथिंग, वर्किंग कंडीशन प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल। तो वर्क क्या है वो जानो बिफोर गोइंग फॉर जॉब, बिफोर गोइंग फॉर कोर्स, उसका वर्क कल्चर क्या होता है, इट इज़ सो इम्पॉर्टेंट। क्या आप चाहते हैं हर ब्रांच का मैं वर्क कल्चर का वीडियो बनाऊं, कैसे काम होता है, शिफ्टों में काम, मतलब क्या करते हैं काम, क्या आप चाहते हैं इस तरह का वीडियो हर ब्रांच का, फॉर एवरी ब्रांच? बिकॉज मैं सारे ब्रांच से नहीं हूँ, मैं तो मैकेनिकल से तो हूँ, बट मेरे स्टूडेंट्स हर ब्रांच में हैं, तो मैं आई कैन शेयर सच एक्सपीरियंसेस विथ यू। अच्छा, तो ये चीज़ें आपको देखना है, फिर आपको एडमिशन लेना है जो आपके लिए फिट बैठता है, ये सारे पैरामीटर्स को देखना है। और कॉलेज एक बहुत इंपॉर्टेंट, कॉलेज में पैसा देने से पहले आपको क्या करना है, आपको कॉलेज
मैं पहले जाके 2-3 दिन रुकना है उसके आसपास, कॉलेज के बारे में सब कुछ पता करना है, सेटिस्फेक्शन मिलने के बाद पैसे देना है कॉलेज में फीस। एक बार बता देता हूँ, अगर ये सबसे इम्पोर्टेंट है, अगर मान लो किसी बच्चा ने फीस दे रखा है, ठीक है, और रिफंड का प्रॉब्लम आ रहा है, तो ये रूल दिखा देना कॉलेज वालों को। देखिए यहां पर 3 दिन पहले ही आया यहां पर रूल। सो यूजीसी टेल्स हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन टू फुल्ली रिफंड फीस टू स्टूडेंट्स हु कैंसिल एडमिशंस, और वो भी कितना, 31 अक्टूबर को सारा पैसा वापस करना होगा, से मिनिमम फीस काट सकते हैं कितना, 1000 रुपया एज प्रोसेसिंग फी, बाकी सब वापस करना होगा। ये यूजीसी ने अभी रिसेंटली इस पर क्या है मीटिंग किया था। ये देखो यहाँ पर भी है, सारे न्यूज़ वालों ने क्या करा है, इसको न्यूज़ आउटलेट वालों ने इसको कवर किया है। अगर वापस नहीं करते हैं भाई साहब, FIR करवा देना और मीडिया में भी डाल देना, चुपचाप मीडिया वालों को ऐसे न्यूज़ चाहिए होता है, फिर वापस कर देंगे ऑटोमेटिक, सिंपल। वापस करना होगा उनको, यूजीसी ने बोला है मतलब वापस करना होगा उनको, ठीक है। ये सारा जगह इसको टाइम स्टाम्प नीचे कमेंट कर देना, और ये सारा जगह बता देना भाई सबको, क्योंकि बहुत से लोग फंस जाते हैं, बेचारों का पैसा डूब जाता है। और सच बताऊं, मेरा पैसा भी डूबा है। उस टाइम ये रूल नहीं था। कितना डूबा है? 20,000 रुपया डूबा है भाई मेरा, 1-2 रुपया नहीं, मेरा भी डूबा है पैसा। और आपको बताया तो एक बात, इस कॉलेज का नाम तो नहीं बताऊंगा, वो कॉलेज जो है आपका नॉर्थ साइड में है, बहुत बड़ा कॉलेज है, बहुत एड्स करती है। डूबा क्यों पैसा? बिकॉज मेरे को लगा वो सरकारी है ना, पहले मैंने ध्यान नहीं था, कुछ अलग मूड में था उस टाइम में, तो मैं पैसे दे दिया वहाँ पर। तो फिर मेरा मकसद था चलो भी ठीक है, मेरा फिर जॉब कहीं हो गया, उधर अप्लाई किया था, जॉब लग गया, है ना। कुछ अब मैं आगे बताऊँ कभी वो एक्सपीरियंस क्या था, बिकॉज वो मेरा काइंड ऑफ बोल सकते हो बहुत डिफरेंट ट्रांजिशन चल रहा था मेरे लाइफ में। तो फिर मेरा पैसे दे दिया उनको, फिर मेरा जॉब लगा, मैं उतर लगा जॉब करने के लिए। मैंने बोला वापस कर दो यार, मैं तो अभी पैसे दिया। तो 10-20 हज़ार रुपये मेरे वापस नहीं करें, 1 रुपये वापस नहीं करें, समझ रहे हैं। वो अगर पहले होता मैं पैसे वापस ले लेता, लेकिन ये नहीं था, अब क्या करता मैं। इसलिए मैं ये सब डेटा आपके साथ शेयर करता रहता हूँ, बिकॉज भाई फ्री में सारे एक्सपीरियंसेस नहीं आते हैं, बहुत मेहनत करना पड़ता है, बहुत सेक्रीफाइसेस, बहुत कुछ जाता है। अच्छा यहाँ पर देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात करने जा रहे हैं अब। 1 करोड़ का पैकेज चाहिए, मेहनत करना शुरू करना पड़ेगा, कठिन है, पहले प्रूफ देखेंगे फिर अपन बात करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आइए, अब बोलेंगे सर ये तो बहुत मुश्किल है, बताऊंगा आपको। 20 लाख का चाहिए, कम मुश्किल में हो जाएगा। आप BSc करे हो, BSc वाले अभी भी वेट कर रहे हैं आप, 20 लाख में भी हो, 20 लाख का कम मुश्किल हो जाएगा। 10 लाख में थोड़ा कम मुश्किल, 5 लाख चाहिए और थोड़ा कम मुश्किल। क्या कितना चाहिए मुझे बताओ आप? 1 करोड़ चाहिए या 20-25 लाख में काम बन जाएगा आपका? अगर 1 करोड़ चाहिए तो वेट करो, बता रहा हूँ। पहले आपको प्रूफ दिखाऊंगा, फिर आप समझेंगे क्या हिसाब किताब है। ब्रांच आ जाओ, ये ऐसा कॉलेज है ना, इसमें सारे IITians पढ़ना चाहते हैं, पर सारे IITians का हो नहीं पाता है। और इससे पास आउट एक मेरा क्लाइंट रहे हैं, मतलब मेरे से सर्विस लिया है, एक क्लाइंट इस कॉलेज से पढ़े हैं। ये कॉलेज क्या नाम है भाई साहब? IIM अहमदाबाद। कहते हैं इस कॉलेज में जब जाते हैं आप, मैं तो गया नहीं भाई इस कॉलेज में है ना, तो 2-3 महीना आपको ऐसा लगता है, हालांकि ये नहीं, इस तरह का जो कॉलेज में जाते हैं, कहाँ मैं फंस गया हूँ, निचोड़, मतलब आपके अंदर से पूरा ज़बरदस्त तरीके से वो काम करवाते हैं आपसे। उसके बाद भी काम चलता है, बट फिर से वही बोला बेटे जैसा हैबिट हो जाता है फिर, ठीक है। तो यहाँ पर अब ध्यान दीजिएगा, जो मैं 1 करोड़ पैकेज बता रहा था, ये डोमेस्टिक पैकेज 1 करोड़ नहीं था, ये क्या था? इंटरनेशनल पैकेज था। मतलब क्या है, आप इंडिया में पढ़ाई कर रहे हैं, जॉब लगेगा बाहर, आप बाहर जाएंगे, वर्क वीज़ा का जो परमिट है वो अब कंपनी वाला करके देगा, आप मौज लेकर उधर काम करेंगे। इससे बढ़िया कुछ हो नहीं सकता है। मतलब इंडियन पैसे में पढ़ाई किया, कंपनी बाहर से आई, आपको ऑफर दी, आप उधर जाओगे काम करने के लिए, अमेरिकन पैसा या दूसरे कंट्री में जाओ जिसका जो करेंसी है उसमें आप पैसे कमाएंगे।
बिकॉज खाली यूएस की कंपनीज नहीं आती हैं, डिफरेंट कंट्रीज़ की कंपनीज भी हमारे इंडिया के कैंपसेस में आते हैं और हायर करके ले जाते हैं जो टैलेंटेड पीपल हैं, सबको, क्रीम पीपल को ज़्यादा पैसे देके। तो यहाँ पर देखिए सैलरी, यहाँ पर एवरेज पैकेज देखना 1,28,399 USD। इसको मल्टीपल कर दो 80 से, 1 करोड़ हो जाता है। समझ रहे हैं? मैं भी मल्टीपल कर देता हूँ, कितना होता है एग्जैक्टली आप भी करिए एक बार अगर करना चाहते हैं तो। सो लेट्स डू सम कैलकुलेशन। अब इतना या मतलब जो मशीन है तो क्यों मैं उसमें टाइपिंग करूँगा। सो 1,72,71,920 रुपया होता है आपका। तो एवरेज पैकेज 1 करोड़ है। अब देखो डोमेस्टिक कितना एवरेज आता है, लगभग 35 लाख। ये तो भाई कष्ट वाला कहानी है, दबादब मेहनत करना पड़ेगा। कैसे कैसे मैं आपको बताऊंगा, लेकिन अब समझते हैं कैसे, हाउ, कैसे पहुंचे वहां पर। देखो रास्ता तो जो आंसर है तो सिंपल है, आंसर सिंपल है, पहुंचना डिफिकल्ट है। तो यहां पर अब बैंड लगाता हूं मैं, कितना कितना पैकेजेस का बैंड। तो इधर चाहिए मान लो आपका डोमेस्टिक 35, इंटरनेशनल 1 करोड़, ठीक है। फिर नेक्स्ट में आता है डोमेस्टिक 20 लाख, इंटरनेशनल लगभग 70 लाख के आसपास। फिर डोमेस्टिक ही पकड़ते हैं बिकॉज इधर इंटरनेशनल आता नहीं है, 15 लाख। फिर 5 से 10 लाख। ध्यान से सुनना, इसके लिए प्रिपरेशन करना पड़ेगा किसके लिए, आपका कैट का। अगर आप टॉप 2 लेवल में जाना चाहते हैं, एक टॉप IIM है जो पुराने IIM है, कुछ टॉप पुराने मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट हैं और नया IIM जिनमें प्लेसमेंट ठीक ठाक होता है। उसके बाद आता है हमारा IITs या फिर कुछ बड़े बड़े कॉलेजेस। एक FMS है बता देता हूँ, जिसमें 2 लाख फीस लगता है और 20 से 30 लाख का एवरेज पैकेज है, दिल्ली में है। ये सबसे अमेजिंग MBA कॉलेजेस में से एक है। लो फीस हाई पैकेज, जस्ट लाइक फॉर MBA फॉर बीटेक जादवपुर यूनिवर्सिटी 10,000 में बीटेक CSC का एवरेज पैकेज 25-30 लाख है। 25-30 लाख नहीं, 20 से 25 लाख का होगा एवरेज पैकेज, है ना। एक बार डेटा था देखा था, इसके आसपास ही है। एग्जैक्ट डेटा मेरे दिमाग में फैच नहीं हो रहा है अभी। सो ये 15 लाख कहाँ मिलता है, IIT से मिलता है। 5 से 10 लाख स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज में, ठीक ठाक कॉलेजेस में। उसके बाद आपका कुछ NITs में 5 लाख के आसपास मिल जाता है एवरेज पैकेज। तो ये आपका है। किसका एग्जाम करना पड़ेगा प्रिपरेशन, CET कैट का प्रिपरेशन का एग्जाम का प्रिपरेशन करना पड़ेगा। जितना ज़्यादा स्कोर आएगा उतने अच्छे कॉलेजेस से आपको कॉल आएंगे, खुद कॉल करेंगे, आगे चेंज हो सकता है कंडीशन, और फिर आप इंटरव्यू के लिए जाएंगे। इंटरव्यू क्रैक, एडमिशन मिल गया, पैसे का टेंशन नहीं, बढ़िया कॉलेज में हो रहा है, लोन ले लो और पढ़ाई करो। एवरेज पैकेज मैं बता दिया। और एक खास बात, इन जनरल जितना पैकेज लगभग उतना ही फीस होता है उनका। कहीं अगर 5 से 10 लाख पैकेज है तो उसका फीस कितना, 5 से 10 लाख ही होगा, 2 साल का फीस, खाना पीना मिला के चल सकते हो आप। 15 लाख पैकेज है तो उसका फीस 15 लाख के आसपास होगा। 20 लाख पैकेज है तो उसका फीस 20 लाख के आसपास होगा। IIM में फीस जो है आपका, अहमदाबाद का 35 पैकेज है तो 25-30 लाख इसका फीस है टोटल। कहानी समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ। तो इसके लिए हम क्या बोलते हैं, लोन लिख बोलते हैं। आपके दिमाग में क्वेश्चन होगा सर MTech के लिए आपने क्यों रिकमेंड नहीं किया। MTech में इतना पैसा नहीं है, एवरेज में 1 करोड़। और जो बहुत मोटा पैसे कमाना चाहता है वो MTech के बाद हो सकता है, बट एवरेज में नहीं होता है। अगर आपको टेक पसंद है तो MTech कर सकते हो। CSIT में, इसी में भी अच्छा पैकेज मिलता है। एक कॉलेज आपको दिखाऊंगा जिस कॉलेज में CSC का सैलरी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू ECE। ये बहुत रेयर कॉलेज है, इसका प्लेसमेंट बड़ा शानदार है और मुझे बहुत पसंद है कॉलेज। पहले इस कॉलेज का बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं था मुझे। एक मेरे काउंसलिंग में पेरेंट्स आए थे तो मेरे को ऐसा नहीं कि मेरे को पता नहीं था, बट ये स्टैटिस्टिक्स इतना मेरे माइंड में नहीं था।
उन्होंने मेरे को ये चीज़ बोला था कि वहाँ मेरे बच्चे का हो रहा है और लगभग उस बच्चे का 98 या 99 परसेंटाइल था मेंस में, JEE मेंस में। 2023-24 में देखेंगे आप CSE का एवरेज पैकेज कितना है, 33 लाख है, ECE कितना है, 35 है, तो ECE का थोड़ा ज़्यादा है। अगर आप मेरे वीडियोस देखते हैं, मैंने आपको बताया हुआ है पहले कि एक ही फील्ड है जो CS को टक्कर देगा, वो ECE। हो सकता है ये बराबर हो जाए या फिर ये पार भी हो सकता है, कुछ इधर उधर, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा, ये आपके सामने दिख रहा है। ऐसा तो नहीं है IIIT बैंगलोर ने मेरे को पहले बता दिया था 5 महीना 6 महीना पहले, और ये मैं 5-6 महीना क्या 1 साल पहले से बता रहा हूँ। तो जो आप बताते हैं बहुत एनालिसिस करके बताते हैं, ठीक है, तो ये आपके काम आता है। तो ये मेरे हिसाब से आपको पूरा रोड मैप कहानी मैंने समझा दिया, इसके बारे में कुछ बचा नहीं यहाँ पर बताने के लिए। और लग जाओ दबादब और प्रोसेस को फॉलो करिए। अब देखो रिजल्ट कितना % आपको मिलेगा वो उस पर डिपेंड करेगा कितना अच्छे से आप प्रोसेस फॉलो करते हो। बट अच्छे प्रोसेस वही फॉलो करता है, रिजल्ट तो उसको मिलता है जो बेटर होता है हमेशा। और काउंसलिंग सेशन के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में, तो जाइए ज्वाइन करिए। एक काउंसलिंग आपके ज़िंदगी में काफ़ी कुछ बदल सकता है, काफ़ी कुछ इम्पैक्ट ला सकता है, बेटर लाइफ जीने के लिए आपको काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है आपके लिए। ये था पूरा वीडियो, थैंक यू वेरी मच, और लिंक है डिस्क्रिप्शन में। और गॉड ब्लेस यू ऑल, मौज मारो, वीडियो को लाइक जरूर करिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।